अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल अनीका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रोफेशनली तौर पे आप गोल गला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने किया क्या है जी, एक बुकरम ले ली है, इंची टेप ले लिया है। यहाँ सबसे पहले जो है मैं गोल गले की कटिंग करूँगी बुकरम पर। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसकी जो है लंबाई पे मैं निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रंट गले की लंबाई होती है 8 इंच। तो लेकिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा डीप गला होता है, लेकिन जो है 8 से ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आप बैक गले की रख सकते हैं। फ्रंट गले की आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो इसके बाद जो है ये मैं 7 इंच पे जो है वो इस तरीके से जो है लंबाई के रुख मैंने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर जो है अब मैं चौड़ाई के रुख जो है वो यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैं प्रॉपर मेजरमेंट करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। और जो है हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो आपकी बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपके लिए एक बेस्ट टिप है, आप इन चीज़ों को नोट किया करें। तो यहाँ पर जो है ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये लंबाई के रुख जो है मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है मैं यहाँ पर चौड़ाई के रुख भी जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा एक ये बॉक्स तैयार हो चुका है। एक जो है इस तरीके से हमने बॉक्स तैयार कर लिया है। बॉक्स के बाद जो है हम कुछ इस तरीके से जो है हमने गुलाई करनी है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा कि मैं किस तरीके से गुलाई कर रही हूँ। तो ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से गुलाई करनी है। कम से कम जो है इसके कॉर्नर से जो है 1 इंच का फासला रखना है। ये मैं आपको मेजरमेंट लेके भी बता देती हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो है तकरीबन 1 इंच की आपने गुलाई ज़रूर करनी है, फिर ही आपकी जो है वो परफेक्ट गुलाई आएगी। तो यहाँ पर जो है हमने तकरीबन 1 इंच का जो है वो गैप छोड़ कर हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने पूरे 1 इंच पे जो है मेजरमेंट दे के हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और इसके बाद जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ट्रेस कर लिया है। और अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है हम अंदर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपने जो है वो इसको इधर से उधर नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने पहले भी जो है वो गोल गले की कटिंग की वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी गुलाई कर लेनी है। और अब जो है हम इसके बाहर वाले पार्ट की जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने मेजरमेंट कम से कम जो है वो 1 इंच लेनी है, या 1 इंच से आप थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। और यहाँ से भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से गुलाई करनी है जिस तरीके से आपने अंदर वाली साइड से गुलाई की थी। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये हमारा गला जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत परफेक्ट तरीके से जो है वो इसकी शेप बनी है। तब तक जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, गले की हो गई है हमारी कटिंग। और अब जो है हम लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। गले से जो है जो हमने गले की कटिंग की है, यानी कि 7 इंच अगर हमने उसकी लंबाई रखी है तो हमने 8 इंच जो है वो हमने कपड़े की लंबाई लेनी है। और 6 से हमने बल्कि 6 नहीं, हमने 7 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ से मैंने दरमियान में से प्रेस करके जो है यहाँ पर एक सिलवट डाल ली है। और यहाँ पर जो है हम छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा इक्वल कर लूँ पहले इसे। ये मैंने इक्वल कर लिया है। और इक्वल करने के बाद जो है मैं यहाँ पर दरमियान में जहाँ मैंने एक सिलवट लगाई थी, तो यहाँ पर जो है मैं छोटा सा कट लगा लूँगी। ठीक है, इससे मैंने कट लगा लिया है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, हमारा जो है कट बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि हमने अपने गले की जो चौड़ाई थी वो हमने ली थी 3 इंच। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। तो 3 इंच पर निशान लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा दूँगी। ठीक है, 3 इंच पे निशान लगा दिया है। और मैंने ये डबल कपड़े को पकड़ा है और यहाँ से मैं इस पर छोटा सा कट लगा देती हूँ।
ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने साइडों पे भी कट लगा दिए हैं और दरमियान में भी कट लगा दिए हैं, और जो हमने गले की कटिंग की थी वो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, इसको मैं सेट करके जो है वो अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके के साथ बुकरम को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर 1/2 इंच का फासला छोड़ देना है और यहाँ पर आपने बुकरम के साथ साथ जो है वो कटिंग कर लेना है, यानी कि 1/2 इंच का फासला छोड़कर कटिंग करना है। बिल्कुल आपने साथ साथ इसका कटिंग नहीं करना। और याद रखिएगा कि जहाँ पर गले की गुलाई होती है आपने वहीं से जो है वो इसकी गुलाई करनी है, यानी कि मुकम्मल इसको शेप के साथ शेप देनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दी है मैंने। और अब जो है हम यहाँ पर फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। एक और बात आपने नोट कर लेनी है कि जहाँ पर गले की गुलाई होती है वहाँ पर आपने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि कपड़ा फोल्ड करते वक्त जो है वहाँ पर चुनट नहीं पड़े। अगर आपके गले पे यानी कि कपड़ा फोल्ड करते वक्त वहाँ पे चुनट पड़ जाते हैं तो वो गला तैयार होने के बाद जो है वहाँ से उभर आता है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो इस तरीके से जो है मैंने कपड़ा इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने गुलाई कर ली है, इसका कपड़ा फोल्ड कर दिया है। और अब जो है हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। हमने ये जो है ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। याद रखिएगा कि बिल्कुल आपने सिलाइयों के ऊपर से कट नहीं करना, बल्कि जो है हमारा कपड़ा इकट्ठा हुआ होता है, हम इसको जो है वो कट कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब जो है हम गले को अटैच करेंगे कमीज़ के साथ। और ये मैंने शर्ट का कपड़ा ले लिया है, मैंने इसका बिल्कुल दरमियान कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक कट लगाऊंगी दरमियान में और एक लगाऊंगी यहाँ पर 3 इंच का जो है मैं यानी कि निशान लगा लूँगी। ये देख लें, ठीक है। ये 3 इंच पे जो है ये मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और इसी तरीके से जो है वो डबल कपड़े को मैं पकड़ कर यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लूँगी। अब हम गले को जो है वो कमीज़ के साथ जो है वो अटैच करेंगे। तो अपने करना क्या है कि जो गले की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ करनी है, और जो कमीज़ की जो है ऊपर वाली साइड जो है यानी कि फ्रंट साइड जो होती है वो भी आपने सीधी साइड ऊपर की तरफ करनी है। और जो हमने प्रेस करके लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर जो है वो हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपने उसी लाइन के ऊपर जो है वो सीधी सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ तक जो है वो बुकरम का एंड हो रहा है वहाँ पर आपने सिलाई रोक देनी है। फ्रेंड्स, आपने ये भी बात नोट कर लेनी है कि दोनों कपड़े जो हैं वो कमीज़ का कपड़ा और गले वाला जो कपड़ा है इनके दोनों के दरमियान में बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है, यानी कि दोनों का दरमियान हो वहाँ पर सिलाई हो। तो उसके बाद जो है ये जो है मैंने साइड पे कट लगाया था उसके साथ जो है मैं सिलाई स्टार्ट करके जो है यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। जी तो फ्रेंड, दोनों जो है वो जो कट लगाए थे उनको बराबर रखते हुए आपने ये सिलाई जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने से पहले जो है जहाँ पर इसकी गुलाई है वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि जो है हमारे चुनट्स नहीं पड़े। और अब जो है मैं इसको फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो प्रेस करके आपसे मिलती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया है और कितनी परफेक्ट शेप आई है इसके। और यहाँ पर जो है अब मैं तरपाई कर रही हूँ। अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तरपाई कर रही हूँ। तरपाई मैंने यानी कि कमीज़ तैयार होने के बाद करनी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि तरपाई किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो गला है वह बिल्कुल कमीज़ का तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बस आपसे एक
ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।